नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स इंटरकनेक्टेड विथ ईच डिपार्टमेंट, एक दूसरे से जुड़े रहते, उसको बोलते कोऑर्डिनेशन। देखेंगे मीनिंग क्या है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शन में कोऑर्डिनेशन रखना एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन रहना इज असेंस है। असेंस यानी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी, यानी डिफरेंट एक्टिविटी में इंटीग्रेशन रखना। इंटीग्रेशन यानी क्या, एक दूसरे से कनेक्टेड, इंटरलिंक विथ ईच अदर, विच इज असेंशियल है फॉर देयर स्मूथ फ्लो के लिए। यानी बिजनेस में स्मूथ फ्लो चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे से कनेक्टेड होना। इट एस्टेब्लिश हार्मोनी अमंग द ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग डिजायर गोल। जो डिजायर गोल है वो अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के सब एक्टिविटी में हार्मोनी एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। हार्मोनी यानी टीम वर्क। इन एन ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पर्सन आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। सेम गोल, कॉमन गोल अचीव करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन वर्क करते रहते एक साथ। देयर वर्क इज क्लोजली लिंक विथ ईच अदर, और उनका वर्क कैसे रहते, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते, उसको ही बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। देखेंगे डेफिनेशन में हेनरी फेयल ने क्या बताया। टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल एक्टिविटी ऑफ कंसर्न, यानी बिजनेस की जितनी भी कंसर्न, यानी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी है उसको हार्मोनाइज करो, कनेक्टेड करो, इंटरलिंक करो, उसको कोऑर्डिनेट करते, जिसके कारण क्या होएगा, टू फैसिलिटेट, क्या सुविधा होगी, इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस मिलेगा, काम चलेगा, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब देखेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोऑर्डिनेशन रखने के कारण मैनेजमेंट में क्या फायदा होता है। तो फर्स्ट बेनिफिट है एनकरेज टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन के कारण टीम स्पिरिट होता है। ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन यानी कि एक इंटीग्रेटेड या सिंक्रोनाइजिंग एफर्ट्स है। देखो इन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, एक दूसरे को मिलके काम करते हैं। देयर में भी एग्जिस्टेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट रहते, झगड़े रहते, डिस्प्यूट रहते बिटवीन इंडिविजुअल में, डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉयर में, रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी के बारे में। देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट होते हैं, रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी झगड़े होते रहते। कोऑर्डिनेशन अरेंज द वर्क इन सच अ वे, लेकिन कोऑर्डिनेशन ऐसे वे में काम अरेंज करता है कि दैट मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट्स आर रेज, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट कम से कम रेज होते हैं, बढ़ते नहीं ज़्यादा। इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट एट अ वर्क प्लेस में टीम स्पिरिट जनरेट होती है, इंक्रीज होती है। ये सब कोऑर्डिनेशन के बेनिफिट है। कोऑर्डिनेशन के कारण टीम स्पिरिट डेवलप होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन। सेकेंड गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है डिपार्टमेंटल एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए, मिलने के लिए हम लोग डिपार्टमेंटल एक्टिविटी को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट यानी एक दूसरे से इंटरलिंक, उसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। इसलिए कोऑर्डिनेशन के कारण हम लोग प्रॉपर डायरेक्शन कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। जैसे द वर्क इज अरेंज इन वेरी सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे। जितने भी इंटर डिपार्टमेंट्स हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन देंगे अगर उन लोग में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो। यानी कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोऑर्डिनेशन रहेगा तो एक दूसरे को कम्युनिकेट प्रॉपर करेंगे, डायरेक्शन प्रॉपर करेंगे, जिसके कारण हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल अचीव होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फैसिलिटेट मोटिवेशन। देखो कोऑर्डिनेशन ऐसा रहता है जिसके कारण एम्प्लॉय ऑटोमेटिक मोटिवेट होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव, कि आप इनिशिएटिव लो, लीड करो, वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क। जो दिया हुआ काम है वो कंप्लीट करने के लिए आप इनिशिएटिव लेना चाहिए। इनिशिएटिव यानी आप आगे आओ, लेकिन आगे आने के लिए एम्प्लॉय मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, और मोटिवेट होने के लिए सब एम्प्लॉय में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, इंक्रीज द एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड रिजल्ट इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ग्रोथ हो जाएगा। अ प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर द जॉब सिक्योरिटी। एक प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो जॉब सिक्योरिटी दे सकता है, हायर इनकम दे सकता है, प्रमोशन दे सकता है, इंसेंटिव दे सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्परस कब होएगा, ग्रोथ कब होएगी ऑर्गेनाइजेशन में, जब कोऑर्डिनेशन रहेगा एम्प्लॉय में, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होएगा।
ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ होएगा तो एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, हायर इनकम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। सच मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के कारण क्या होता है, प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी मिलती है और मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर हार्ड वर्क करने के लिए एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजर ट्राई करता है टू इंटीग्रेट ऑल रिसोर्सेज सिस्टमैटिकली, सब रिसोर्सेज एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होता है, इट हेल्प इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेवल में हम लोग वो रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के कारण ये पॉसिबल है। कैसे देखो, कोऑर्डिनेशन आल्सो हेल्प टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हम एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो जाता है एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द वर्क, एंड वर्क की कॉस्ट भी कंट्रोल में आ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन का अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अगर हम लोग को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने का है तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। देखो, कोऑर्डिनेशन लीड टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल का वेस्टेज जो होता है वो मिनिमाइज करते हैं कोऑर्डिनेशन। आइडल टाइम ऑफ द एम्प्लॉय का टाइम जो वेस्टेज जाता है, आइडल ऐसे बैठे चला जाता है, वो भी मिनिमाइज हो जाता है। डिले इन कंप्लीटिंग टास्क या टारगेट कंप्लीट करने में डिले होता है, वो कोऑर्डिनेशन के कारण पॉसिबल हो जाता है। डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट जो रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, एक्सेट्रा टू द ग्रेट एक्सटेंट। इट एंश्योर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्मूथ चलने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के काम में कैसे चाहिए, स्मूथ चाहिए। वो स्मूथ पॉसिबल होगा अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 6, इंप्रूव रिलेशन। कोऑर्डिनेशन डेवलप द कोऑर्डिनर रिलेशन बिटवीन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के सब मैनेजमेंट लेवल में कॉर्डियल यानी एक दूसरे से कनेक्टेड रिलेशन होना चाहिए। एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन फंक्शन ऑफ अदर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट का वर्क देखो कैसे चलता है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अनुसार। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, परचेज डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। यानी परचेज डिपार्टमेंट ने गुड्स परचेज किया तो प्रोडक्शन होएगा तो सेल्स होएगा, तो ये दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। और कोऑर्डिनेशन हेल्प द एम्प्लॉय टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन। कोऑर्डिनेशन के कारण ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप होता है अमंग देम एंड टू अचीव द गिवन टारगेट अचीव करने में पॉसिबल होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन रिलेशन इंप्रूव करती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करने की है तो हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होना जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन रहेगा रिसोर्सेज में, तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हायर रिटर्न, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी होगी, हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, एज वेल एज कैन रिड्यूस द कॉस्ट भी कम हो जाएगी इसके कारण। दस कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, इसलिए कोऑर्डिनेशन के कारण एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन का इंप्रूव गुडविल यानी इमेज। ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज रहती है वो इंप्रूव हो जाती है। हायर सेल, हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन अचीव ड्यू टू सिंक्रोनाइज एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल। ऑर्गेनाइजेशन पीपल में सिंक्रोनाइज एफर्ट्स है, सिंक्रोनाइज यानी इंटीग्रेटेड, कोऑर्डिनेशन है, टीम वर्क है, जिसके कारण सेल भी बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशन के कारण एंड लोअर कॉस्ट भी हो जाती है। इट डायरेक्टली रिजल्ट इनटू क्रिएटिंग गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल क्रिएट हो जाता है इसके कारण। और इट रिफ्लेक्ट, इसका परिणाम इमीडिएटली किसके ऊपर होता है, ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, एज वेल एज इट हेल्प इन बिल्डिंग गुड इमेज इन द सोसाइटी में एक अच्छा इमेज बनता है, शेयर्स की मार्केट में वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये था फंक्शन कोऑर्डिनेशन का।